बोलिए शंकर भोलेनाथ की जय। आज के इस वीडियो में चर्चा एक प्रश्न को लेकर करेंगे और कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा है कि पूजा पाठ किस प्रकार करना चाहिए, तो इसी को लेकर चर्चा करेंगे। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी लोग अध्यात्म के पथ पर बढ़ रहे हैं, अग्रसर हैं, और जो लोग इस पथ पर उच्चतम पद पर पहुंच जाते हैं, उच्चतम पथ पर पहुंच जाते हैं, तो उन लोगों का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। आज्ञा चक्र अर्थात जिसे शिव का तीसरा नेत्र भी कहते हैं, और यह दोनों जो भाव होती हैं उसके बीच के स्थान पर होता है। और जब तक इन दोनों आंखों से हम देखते रहते हैं तब तक चीजें हमें सूक्ष्म जगत की दिखाई नहीं देती हैं, और जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है और इस आंख को बंद करते हैं, और जब वो आंख, एक कहने का मतलब जिसे शिव का तीसरा नेत्र भी कहते हैं, से दिखाई देने लगता है, तो हमें सूक्ष्म चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं। जैसा हमें इन आंखों से साफ साफ दिखाई देता है, इससे 50 या 100 गुना ज्यादा साफ चीजें हमें उससे दिखाई देती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, बहुत सारी आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं वेद भी लिखे गए हैं, तो किसी न किसी आधार पर सारी चीजें लिखी गई हैं। और जिस व्यक्ति का शिव नेत्र ये आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, और वह व्यक्ति किसी भी ब्रह्मांड की चीज के बारे में अगर जानना चाहता है, तो व्यक्ति केवल उस चीज को ध्यान करके बैठ जाए, उसे क्षण भर में उस विषय के बारे में क्षण भर में पूरी बात की जानकारी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वेद पुराण भी किसी आधार पे लिखे गए हैं, तो वो भी इसी आधार पे लिखे गए हैं। हमारे ऋषि मुनि जो थे, तो उनका जिनका आज्ञा चक्र जागृत था, तो वो इसी आधार पे लिखे गए। जिस चीज को वो ध्यान करते थे, वही चीज पूरी तरीके से क्लियर तरीके से उनके समझ में आती थी, और वही चीजें जो थी उन्होंने वेद पुराणों में लिखी हैं। तो किसी किताब को देखने की जरूरत नहीं होती है, और यही चीज आज भी है। जो व्यक्ति जो है इस चीज को इस पद पर है, तो वो फिर उसे अध्यात्म के बारे में कोई भी चीज की जानकारी चाहिए, किसी विषय के बारे में जानकारी चाहिए, तो फिर वो किसी किताब को उठाता नहीं है, वो ध्यान लगाता है और उसे उस चीज के बारे में तुरंत ही जानकारी, पल भर में जानकारी हो जाती है। तो इसी प्रकार से आज भी भोलेनाथ जो है कैलाश पर्वत पर विराजमान है और ध्यान अवस्था में रहते हैं वो। तो क्या होता है, तो वो जिस चीज के बारे में ध्यान लगाते हैं, उन्हें हर चीज के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी रहती है। तो ये जो है आधिकारिक जानकारी हमें होनी चाहिए। हमारे देश में बहुत भी संत महात्मा है और काफी प्रवचन भी करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ के ही काम चलाते हैं। उन्हें सूक्ष्म जगत को ना ही देखा होता है, ना ही उसको पहचाना होता है, और सही जानकारी नहीं होती है। केवल किताब से के माध्यम से हम जब केवल बात कहते रहते हैं,
तो फिर वो चीज नहीं आ पाती है जो चीज होनी चाहिए। तो एक तो ये मुख्य बात है, जैसे कोई अध्यापक ही है, रसायन विज्ञान का मान लीजिए अध्यापक है, और उसे किसी समीकरण के बारे में पता करना है कि ये होती है या नहीं होती है, तो वो किताबें इधर उधर पलटने की बजाय क्या करेगा, अपने रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में जाएगा और वहां पे जाएगा, प्रयोग करके देख लेगा। अगर अभिक्रिया होगी तो वो देख लेगा कि अभिक्रिया हुई, नहीं होगी तो नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, जो अज्ञान चक्र है, शिव नेत्र है, ये कहीं ना कहीं अध्यात्म दुनिया के लिए ये उसकी प्रयोगशाला है। तो वहां से बिल्कुल ऑथेंटिक चीज निकल के आ जाती है, बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से जो है व्यक्ति को पूरी सही जानकारी प्राप्त होती है। और हमें ये भी और कहीं ना कहीं हमने जो वीडियो के माध्यम से जानकारी रखी है, तो ये ऐसे ही गुरुदेव के की वाणी है, जिनका शिव नेत्र जागृत है। और जो भी हमने ज्ञान या तथ्य रखे हैं, वो कहीं किसी भी किताब में आपको लिखे नहीं मिलेंगे। वो सिर्फ कहीं ना कहीं जो है ज्ञान जो है इसी प्रकार से अर्जित किया हुआ ज्ञान है। तो रही बात पूजा पाठ कैसे करेंगे, तो उस पे बात कर लेते हैं। पूजा पाठ कैसे करेंगे उस पे तो चर्चा करेंगे, किंतु इसके साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए, हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं ना, हमारे अध्यात्म में ये बताया है उन्होंने कि जो मानव जाति है, मानव प्राणी हैं, वो कैसे हैं, वो इस अवस्था को बताया गया है, ज्ञान की अवस्था बताया गया है। अब ज्ञान का अवस्था से क्या तात्पर्य है, ज्ञान की अवस्था से तात्पर्य यह है कि इसे अनुभव की अवस्था भी कह सकते हैं। मतलब यह है, जैसे जैसे व्यक्ति को ज्ञान अनुभव होता जाता है, वो उसी बात को सीखता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। जैसे छोटे बच्चे का आप उदाहरण ले लीजिए, कोई छोटा बच्चा है और वो गर्म चीज को नहीं पकड़ पा नहीं समझ रहा है, तो क्या करता है, वो उसको पकड़ लेता है और उसे बार बार मना करते हैं, तब भी वो उसको पकड़ता है। लैंप की का ही उदाहरण ले लीजिए, वो तो लैंप जल रही होती है तो बच्चा उसको बार बार पकड़ता है मना करने के बाद भी, लेकिन यदि वह एक बार उसको पकड़ लेता है, गर्म लगता है, तो फिर वो समझ जाता है कि इसे अब हमें छूना नहीं है, और तुरंत ही हाथ उठा लेता है। और उसके बाद यदि उसे उसके पास ले जाओ, उसका हाथ टच कराओ, जबरदस्ती कराओ, तब भी वो टच नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसे ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि ये जो चीज है ना, कहीं ना कहीं हमारे इसमें हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे, ऐसा उसे अनुभव हो जाता है। तो ये बात सिर्फ उस बच्चे पे ही लागू नहीं होती है, तो ये बात जो है, चाहे व्यक्ति 80 साल का हो चाहे 40 साल का हो, सभी पे लागू होती है। क्योंकि अध्यात्म में मानव जो अवस्था है, उसे बेहोशी की अवस्था बताया गया है। उसे ज्ञान होने के बाद ही या अनुभव होने के बाद ही बात समझ में आती है। पहला उससे कितनी भी बात कहते रहो, उसे कोई बात समझ में नहीं आएगी, या परिणाम आने के बाद बात समझ में आती है। आप कक्षा 10 का बच्चा ले लें चाहे तो, या 11 का ले लें, 12 का ले लें, उससे कितना भी हम कहें पढ़ाई के लिए, ठीक है वो सुनता रहेगा, लेकिन बात नहीं समझ पाता है, उस हिसाब से नहीं समझ पाता है जिस हिसाब से उसे समझनी चाहिए। ठीक है, कितने उदाहरण देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो शैतान बच्चा है, गड़बड़ बच्चा है, वो गड़बड़ करता ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसे उस बात का अनुभव नहीं होता है, अनुभव नहीं होता, इसलिए वो उस बात को नहीं मानता है। और इसीलिए शायद कहा गया है कि मानव अवस्था जो है वो बेहोशी की अवस्था है। और जब उसका रिजल्ट आता है, तब नंबर कम आते हैं, कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, तब उसे होश आता है। तो
फिर जब नंबर कम आते हैं तो या फेल हो जाता है तो फिर वो अगली बार जब क्लास में होता है फिर ज्यादा मेहनत करता है और उस चीज में सुधार करने का प्रयास करता है। हालांकि वही बात लाख बार समझाई गई घर वाले या अध्यापक के द्वारा, तो वो उस बात को उतना ध्यान नहीं देता है, उसके समझ में ये बात उतनी नहीं आ पाती है। तो ये जो अवस्था है मानव अवस्था, ये जो अवस्था होती है ये ज्ञान की अवस्था इसीलिए बताई गई है। ज्ञान का सीधा मतलब अनुभव से रहता है, यानी कि जब व्यक्ति को अनुभव हो जाता है तभी वो बात को मानता है, उससे पहले बात को मानता नहीं है। चाहे वो व्यक्ति 40 साल का हो या 80 साल का हो, सभी पे यही बात लागू होती है। ठीक है, कोई व्यक्ति के को पूरी बात पता होती है कि, और चाहे व्यक्ति 60 साल का हो, उससे कहता रहे भैया ये काम मत करना, इसमें घाटा हो जाएगा, लेकिन वो कहता नहीं हम करेंगे जरूर, एक बार करके जरूर देखेंगे। तो वो करके देखता है, जब घाटा होता है उसमें या कोई उसे नुकसान होता है, तब वो ये बात स्वीकार करता है कि हाँ ये व्यक्ति सही कह रहा था, अब तो उसने अनुभव ले लिया है, तभी वो उस व्यक्ति को मानता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब अध्यात्म में भी इसीलिए मानव जाति को जो है ना वो ज्ञान की अवस्था बताया गया है, और ज्ञान की अवस्था इसीलिए बताया गया है। और ये जो मानव योनि है इसको बेहोशी की अवस्था भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि परिणाम आने के बाद ही हम होश में आते हैं, उससे पहले होश में नहीं आते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जो बात को समझ जाते हैं और बात को समझ जाते हैं और अपना आप को उसी अनुसार ढाल लेते हैं, व्यवस्थित कर भी लेते हैं, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। लेकिन ये वही लोग होते हैं जिनकी पिछले जीवन जो है उच्च योनियों के रहे होते हैं, इसीलिए उनकी स्मृतियां जो हैं उच्च क्वालिटी की उनमें के अंदर होती हैं, और ऐसे लोग ही उच्च पदों पर हमारे समाज में स्थापित होते हैं, अपनी जगह बना पाते हैं। तो ये सब स्मृतियों का खेल रहता है, और जिनकी स्मृतियां जीवन जो था उच्च योनि में रहा है तो उसके अंदर उच्च स्मृतियां रहेंगी, अच्छी स्मृतियां रहती हैं। तो और इसीलिए वह व्यक्ति जल्दी समझ जाता है और जल्दी इस बात को अनुभव कर लेता है वो, और अपने आप को उसमें ढाल लेता है। तो इसमें हमने बात की है। और मानव जो दरअसल मानव अवस्था जो है ना, मानव जीवन की जो अवस्था है ये बहुत सर्वश्रेष्ठ योनि बताई गई है। इससे ऊपर की योनि जो है सिर्फ एक ही देव योनि बताई गई है, और उससे ऊपर की कोई योनि बताई नहीं जाती है। और मानव योनि जो है सबसे, और जो जैसे पौधे हैं, पौधे को बहुत निम्न योनि का बताया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को उल्टा कर दो तो उसके बाल नीचे की तरफ चले जाते हैं और पौधे जैसा चित्र बन जाता है। तो ये जो पौधे की योनि जो है वो काफी निम्न योनि बताई गई है, वो क्योंकि मानव के उल्टा करने पे ये प्राप्त, आपको समझ सकते हैं इसका वैसा ही चित्र बनेगा। तो ये निम्न योनि में रखा गया है इसको। और मानव योन जो है उच्च योनियों में इसीलिए गिनी जाती है। और 84 लाख योनियों ने सिर्फ मानव योनि में ही ये केवल व्यवस्था बनी हुई है कि वह इस यौन में जब आ सकता है तो ऐसी क्रिया, ऐसी विधियां अपना सकता है जिससे वह मुक्ति के रास्ते पे जा सकता है। यानी कि इसी यौन में वह क्या कर सकता है, मुक्ति को के रास्ते पे चलकर अपने आप को जीवन और मरण के चक्र से बाहर निकाल सकता है, और किसी भी योनि में ये व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मानव जीवन को हमें समझना चाहिए, और मानव जीवन के अंदर जो विशेषताएं हैं वो कल अन्य किसी भी योनि में नहीं है। जैसे आप देखिए कोई जंगल पूरा है, और जितने भी जंगल में पशु पक्षी पेड़ पशु रहते हैं, कितने विशाल काय होते हैं, लेकिन कोई भी जीव के पास ये अधिकार नहीं होता है वो एक पेड़ भी नष्ट कर पाए, और एक पेड़ भी नष्ट करने की क्षमता उनके अंदर नहीं होती है। आप हाथी को भी देखेंगे वो टहनी यानी तोड़ डालेगा इधर उधर से पूरा, लेकिन तब भी पेड़ का कहीं ना कहीं नीचे का भाग बचा रह जाएगा, और वो कुछ दिन बाद पुनः फिर तैयार हो जाता है। तो इससे ये है कि कोई भी और योनि का जीव
ना तो वो किसी पेड़ को नष्ट कर सकता है और ना ही वो लगा सकता है। लेकिन मानव अगर चाहे तो उस पेड़ को बिल्कुल खत्म कर सकता है, और उस पेड़ की बात छोड़िए, पूरे जंगल को खत्म कर सकता है, पूरे पृथ्वी को खत्म कर सकता है। लेकिन अगर वो चाहे तो पूरे जंगल पेड़ को लगा भी सकता है, पूरे जंगलों को भी लगा सकता है। तो ये सृजन और विध्वंस की क्षमता जो है ना, केवल मानव योनि में ही है, और किसी भी योनि में नहीं है। तो इसीलिए हमें मानव जो यात्रा है वो उस यात्रा को समझना चाहिए। और मानव से हमने जैसे कि कहा, इससे ऊपर सिर्फ एक ही योनि है, देव योनि है। और देव योनि में भी ये व्यवस्था नहीं है कि वह जो 84 लाख योनियों से मुक्ति पा सके। तो देवता भी इसीलिए तरसते हैं इस शरीर को पाने के लिए, और यहाँ पर आके इस योनि के चक्र से मुक्त होने के लिए वो भी इसमें आना चाहते हैं। तो और इससे ऊपर देव योनि कर्मों के मामले में वो श्रेष्ठ योनि है, जो इसीलिए मतलब, और उससे ऊपर की कोई योनि नहीं है। तो सबसे अगर ऊपरी क्रम का जो है हम क्रम बनाएं, तो मानव से ऊपर जो है वो देव योनि को रखा गया है। और इससे भी ऊपर अगर किसी व्यक्ति को आप रख सकते हो तो वो गुरु का स्थान होता है। गुरु जो है ब्रह्मांड में सबसे उच्च स्थान पे रहता है, उससे ऊपर जो है किसी का भी स्थान नहीं होता है। गुरु के आगे, जैसा हमने एक बार बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, यानी कि उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। तो गुरु का मतलब पूर्ण गुरु से ही है। पूर्ण गुरु से ऐसा मतलब ये है कि ऐसा गुरु जो आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला सके, उसे ये रास्ता पूरा पता हो, तो उस गुरु की बात की जाती है। तो कहने का मतलब मानव जो जीवन है उसका हमें उद्देश्य थोड़ा समझ में क्लियर होना चाहिए। और अगर ये उद्देश्य क्लियर होगा तो फिर हम उस रास्ते पे चलेंगे भी, और अपना रास्ता भी क्लियर करेंगे, और अपनी पीढ़ियों का भी रास्ता हमारा सही हो बन जाता है। और दरअसल जब मानव उद्देश्य की बात करते हैं, तो मानव उद्देश्य आप लोग देखते हैं कि जब उसका जन्म होता है तो उसकी आदतें जो होती हैं मानव की, बिल्कुल असुरों जैसी होती हैं। कोई ना समझ वाली होती है। बच्चा होता है ना छोटा, तो उसकी कोई उसमें ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, ज्ञान की कोई बात ही नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक कि छोटा बच्चा है और उसके आगे सर्प है तो वो सर्प को भी पकड़ लेगा, उसे कोई अनुभव नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता है। उससे तो यार किसी जानवर का बच्चा होता है, अगर उसके आगे सर्प का बच्चा आ जाए तो वो भाग जाता है। लेकिन मानव का बच्चा जो है वो नहीं, वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन धीरे धीरे बड़ा होता है, उसे ज्ञान होता है, अनुभव होता है, तो वो फिर उससे अनुभव होता जाता है, चीजों को सीखता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। तो मानव जो यात्रा है ना, वो मानव जो यात्रा है, तो वो मानव की यात्रा, मानव जो असुर रूप में होता है उससे दूर होने की यात्रा है। मानव से एक अच्छा मानव बनने की यात्रा है, और फिर अच्छे मानव से एक देव मानव बनने की यात्रा है। एक देव मानव बनने की यात्रा है, और देव मानव से एक दिव्य मानव की यात्रा तय होती है। तो यानी कि मुख्य रूप से आप मानव से देव मानव और देव मानव से दिव्य मानव बनने की यात्रा को ही इस यात्रा का उद्देश्य देखा जाता है। देव मानव जो है ना, मानव जीवन से मतलब जो है कि अच्छे कर्मों के लिए इसमें कहा गया है, यानी कि दान का जिसमें भाव होता है, उस यात्रा के लिए कहा गया है कि इस प्रकार के गुण जब व्यक्ति में आ जाते हैं, उसमें सिर्फ गुण ही गुण बचते हैं, अवगुण नहीं होते हैं, तो उस अवस्था को देव अवस्था कहा जाता है। और उसके बाद जब देवत्व को प्राप्त हो जाता है, यानी कि जब वह ईश्वर में विलीन हो जाता है,
तो जब वो 84 लाख योनियों के बंधन से भी मुक्ति पा जाता है तो उसे दिव्य मानव कहा जाता है। लंबी यात्रा है दिव्य मानव यानी कि मुक्ति की यात्रा, इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं करेंगे, ये लंबी चर्चा रहती है और लगभग 50,000 सालों की यात्रा भी रहती है और इस पे पहले बात करेंगे। चले इस ब्रह्मांड से इस आयाम से मुक्ति की बात करेंगे, इस ब्रह्मांड से मुक्ति की बात करेंगे। उधर अगर हम अभी बात कर लेंगे, एक लोगों का प्रश्न भी था मुक्ति के लेकर, तो अगर उस पर बात करेंगे तो अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, प्रारंभिक चीजें हमारे समझ में आ जानी चाहिए। तो जो हमारी बेसिक जानकारी है वो अगर समझ में आ जाती है तो फिर हम धीरे धीरे उसी तरफ जाएंगे। तो अभी क्या है कि पूजा के पाठ की बात करनी है हमें, तो पूजा पाठ किस प्रकार से करनी चाहिए। सामान्यतः क्या होता है कि हम लोग घर पे जो अपने कहीं से भी फोटो ले आते हैं, किसी की भी पूजा करने लगते हैं या जिसकी चाहते हैं उसकी ले आते हैं, हनुमान जी की ले आए और हमने क्या किया, अपने पूजा गृह में रख लिया और पूजा पाठ शुरू कर दी। किंतु हमारे अंदर ये क्षमता नहीं होती है कि जिसका हम फोटो लाए हैं, पता चला हनुमान जी का फोटो ले आए हैं, तो हम ये कैसे देख पाएंगे कि हमारी पूजा हनुमान जी ही ले रहे हैं। ये हमें क्लियर पता होना चाहिए कि हम अगर हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो क्या हनुमान जी ही हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहीं कोई दूसरा ले रहा हो। ये बात हमें कैसे पता चलेगी, ये बात वही देख सकता है जिसका आज्ञा चक्र खुला होता है। ठीक है, शिव नेत्र जागृत हो जाता है तो वो व्यक्ति तुरंत बता देगा आंखें बंद करके अपने शिव नेत्र के द्वारा कि इस मंदिर में कौन सा देवता है। हजारों मंदिर ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे देवताओं के फोटो मूर्तियां तो हैं लेकिन पूजा पाठ जो है वह नकारात्मक ऊर्जाएं ले रही हैं, इनकी भूत प्रेत लेते रहते हैं। तो ऐसा ही हमारे भी घरों पे भी होता है। हम क्या करते हैं, फोटो ले आए या कोई मूर्ति ले आए, पूजा पाठ शुरू कर दी और हम जिस देवता को लेके आए हैं तो वो देवता उसके अंदर होता नहीं है और कहीं ना कहीं हम पूजा पाठ शुरू कर देते हैं बगैर किसी प्रक्रिया के, तो वहां पे फिर नकारात्मक ऊर्जाएं आके ही पूजा पाठ लेती हैं और आपको फिर क्या होता है, जो जो भोग मिलना लाभ मिलना चाहिए था तो वो लाभ नहीं मिलता है और लाभ की जगह पे फिर मिलती है हानि। अब पूजा पाठ से आपको पूजा पाठ का हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि यदि आप पूजा पाठ सही करेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा और आपके आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ मिलता है, मतलब कई पीढ़ियों को इसका लाभ मिलेगा। और अगर आप गलत पूजा पाठ करेंगे तो इसका का भोग भी तय होता है और आपको भी तय करना पड़ेगा भोग और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी भोग इसका भोगना पड़ता है। तो जैसे गीता में ये अध्याय 9 श्लोक 25 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि यदि आप भूत प्रेतों की पूजा करेंगे तो फिर आपको मृत्यु के बाद उन्हीं के बंधन में रहना पड़ेगा। तो ये कर्म भोग का सिद्धांत ही है कि आपने भूत प्रेतों की पूजा की है तो मृत्यु के बाद आपको उन्हीं के बंधन में बंधने के लिए मजबूर होंगे। तो इसीलिए आपको करना क्या है कि हम लोग इस प्रकार से पूजा पाठ से बिल्कुल बचे, कोई भी इस तरीके से मूर्ति की पूजा या कोई फोटो की पूजा बिल्कुल ना करें। बहुत सारे लोग इस प्रकार से पूजा पाठ करते हैं और जितनी पूजा पाठ करते हैं उतना ज्यादा ही बीमार रहते हैं। पूजा पाठ और ज्यादा करते हैं तभी और बीमार होते जाते हैं। तो हमें किस प्रकार से करनी चाहिए पूजा पाठ, ये भी बात समझ लेनी चाहिए कि आपके पास पड़ोस में मंदिर है तो वहां पे जाके पूजा पाठ कर लेनी चाहिए और ऐसा मंदिर जिसके बारे में आपको सही जानकारी हो, क्योंकि अब ऐसे भी तमाम मंदिर हैं जहाँ पे नकारात्मक ऊर्जाएं ही पूजा पाठ स्वीकार कर रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे हिंदू धर्म में। तो हमें उसकी मंदिर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि जो मूर्तियां रखी गई हैं इस मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई है या नहीं हुई है। और हम तो कहते हैं आप मूर्तियों के बिल्कुल चक्कर में ना पड़े, अगर मूर्ति की पूजा ना करें तो ज्यादा सही है और अगर आपको करनी है तो पूरी जानकारी होनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा हर हाल में हुई होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि
जिस उस मंदिर में शिवलिंग की भी स्थापना होनी चाहिए। शिवलिंग जो है, शिवलिंग का ऐसा है कि शिवलिंग जो है ना, शिवलिंग के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। शिवलिंग ही मैन शिव, जो ईश्वर को मैं शिवमय कहते हैं ना, तो वही ईश्वर का असली वो रहता है, प्रतीक रहता है। तो और शिवलिंग की पूजा पाठ आप कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। शिवलिंग आपको कहीं भी जंगल में भी मिल जाए तो बगैर सोचे विचारे आपको किसी भी स्थिति में किसी भी हाल में मिल जाए, सालों से हजारों साल से उसमें पूजा ना की गई हो, तब भी आप उसको को पूजा कर सकते हैं। क्योंकि ये शिव की यानी कि ईश्वर की ही ये आन है कि शिवलिंग पर कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा पूजा नहीं ले सकती है। पूजा लेने की बात छोड़िए, उसके पास से भी नहीं गुजर सकता है कोई। तो ये शिव की ही आन है। तो इसलिए शिवलिंग वाले मंदिर जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। और आप जो है प्रतिदिन शिवलिंग पर ही जल चढ़ाएं, सबसे बेहतर यही रहता है। हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे समस्या रहती है। तो अगर आप गलत पूजा पाठ करेंगे तो आपको तमाम बीमारियां बनेंगी, तमाम भोग तय हो जाते हैं और बीमारियां बनती जाती हैं, परिवार के परिवार नष्ट होते चले जाते हैं। यही हो भी रहा है जिन्हें सही जानकारी नहीं है। पता चला कि बच्चा आप बीमारी समझते रहते हैं, बीमारी नहीं होती है, वो होती है यही समस्याएं। 99% होती हैं आपकी नकली बीमारियां। पता चला बीमारियां जो हैं वो आपके अंदर चले गए हैं और वही आपके शरीर का प्रयोग करते हैं और आपके शरीर में बीमारियां पैदा कर देते हैं और फिर बीमारियां वो पीढ़ी दर पीढ़ी बनती ही रहती हैं। तो इनसे हमें बचना चाहिए। पूजा पाठ का बहुत ज्यादा लाभ है और अगर आपने गलत पूजा पाठ कर रहे हैं तो बहुत बड़ी हानि होती है। पूरे कुल को आप गर्त में भी डालने का काम कर सकते हैं और उसे बाहर लाने का भी काम कर सकते हैं। तो बस सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। जैसे हमारे हिंदू धर्म में एक बालाजी धाम, मेहंदीपुर बालाजी धाम है, तो वहाँ पे जो जिनका आज्ञा चक्र जागृत है, दिव्य पुरुष है, हमारे गुरु जी भी है, राधा रमन गुरु जी। तो ऐसा देखा गया है, माना जाता है कि वहाँ पे हनुमान जी को बालाजी का रूप लोग समझ के जाते हैं और वहाँ पे कोई जो है हनुमान जी वगैरह तो है नहीं। और वहाँ पे हमने ये सुना है कि भैरव जी की आरती होती है और प्रेतराज की भी स्थापना है। अब सोचिए, जहाँ पे प्रेतराज का किसी कहीं धर्म ग्रंथ में हमारे कहीं कोई उल्लेख भी नहीं है, कौन है प्रेतराज जी। तो ये सोचिए कि भूत प्रेतों का स्थान कैसे बन सकता है हनुमान जी के पास में। तो जहाँ हनुमान जी होंगे वहाँ प्रेतराज की जैसे की पूजा नहीं हो सकती है। दरअसल वहाँ पे लाखों करोड़ों प्रेत आत्माएं ही रहती हैं और जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से की परेशानी से जाता है तो वहाँ वो पीटते हैं सूक्ष्म रूप से, तो उछल कूद करते हैं और जिन्हें जानकारी नहीं है तो वो इसे सोचते हैं कि ये जो है यहाँ पे पिटाई हो रही है और ये ठीक हो रहे हैं। ठीक है, कुछ कोई नहीं होता है और दो चार उल्टे उसी में घुस जाते हैं और वो व्यक्ति धीरे धीरे और ज्यादा बीमार हो जाता है, पागल हो जाता है और कहीं ना कहीं मृत्यु की ओर चला जाता है। आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो वहां जाके ठीक हुआ हो, पूर्ण ठीक हुआ हो। पूर्ण ठीक होने का मतलब ये है कि कभी कोई समस्या उसे दोबारा ना हुई हो। इस प्रकार का वहां जाने के बाद कोई भी व्यक्ति नहीं मिला है। तो ये बात हमने शेयर इसलिए कर दी है क्योंकि वहाँ पे आस्था हिंदुओं की बहुत ज्यादा है और लाभ की जगह पे बहुत लंबा हानि होती है। तो इसलिए हमें थोड़ा ऐसे मंदिरों से बचाव करने की जरूरत है। हमारी जानकारी में था तो हमने इस बात को रख दिया है। तो बाकी आपकी मर्जी है, तो आप अपने अनुसार कर देखते रहें, करते रहें जो करना है आपको, और अपना आपको निर्णय लेना भी चाहिए। तो आप स्वतंत्र हैं उसके लिए, तो बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए आज के लिए इतना ही। हरिहर, धन्यवाद। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल।